नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, गर्मियों में भी हार्वेस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। हम भर भर के गर्मियों में भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए हार्वेस्टिंग की श्रृंखला को चलिए आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आज हम करेंगे सबसे पहले हार्वेस्ट शीश पालक को। सिर्फ शीश पालक ही नहीं बल्कि पालक को भी हार्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही और भी कुछ सब्जियों को हम आज हार्वेस्ट करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर से अगर आप हमारे वीडियोस को निरंतर देखते हैं तो आपको मालूम होगा अभी महज कुछ ही दिन पूर्व हमने इन्हीं गमलों से शीश पालक को यानी कि पालक को हार्वेस्ट किया था और बहुत ही कम समय अंतराल में फिर से पालक तैयार हो गए हैं हार्वेस्ट के लिए। तो आप भी पालक को सर्दियों में हार्वेस्ट करने के बाद भी कुछ समय के लिए पौधों को छोड़ दें ताकि गर्मियों के शुरुआती दिनों में आप इनसे फिर से शीश पालक को हार्वेस्ट कर सकें हमारी तरह। दोस्तों, हमारा पम्पकिन का पौधा भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं हमने 2-3 बांस बांध रखे हैं ताकि ये आसानी से ग्रो करे, हवा इसको तकलीफ़ ना पहुंचाए, टूट ना जाए। और अगर इस प्रकार से आप रस्सियों को बांध देते हैं तो फिर इसके जो बेल है बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इस पौधे का विकास होगा। जितने अच्छे तरीके से इसका विकास होगा वैसे ही हमें भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे गन्ने के पौधे हैं। गन्ने के ऊपर हमने एक सेपरेट सा वीडियो भी साझा कर रखा है। आशा करते कि आपने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा। आप भी अपने टेरेस गार्डन में इसी प्रकार से बड़े बड़े कंटेनर्स में गन्ने को उगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से गन्ने को उगाना बहुत ही आसान है। अपने घर के छत पर किस प्रकार से हमने उगाया था, हमने उस वीडियो में सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रखी है। तो बातों ही बातों में हमारा एक कंटेनर शीश पालक का हार्वेस्ट हो चुका है। अभी भी 4 से 5 शीश पालक के कंटेनर्स बचे हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंटेनर में पालक बचे हैं। सारे कंटेनर्स को हम आज हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, इस स्टेज में अगर आप बीजों को रखना चाहते हैं पालक के तो आप बीजों को हार्वेस्ट ना करें। इस प्रकार से आप बीजों को छोड़ सकते हैं, सिर्फ पत्तों के ऊपर से हार्वेस्ट कर ले। मगर हम बीजों को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी अवस्था में बीज हैं और हमें बीजों को रखने की आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए हम पत्तों के साथ साथ बीजों को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप अगर सर्दियों में पालक को उगाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आप कुछ समय के लिए, सर्दियाँ जब समाप्त हो चुकी होती है, आप पालक को यूं ही छोड़ दें। जब इनमें बीजों की सृष्टि होने लगे उस स्टेज में आप हार्वेस्ट करें। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से ये घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, घर के शुद्ध ऑर्गेनिक पालक है, तो इसका तो आनंद दुगुना चौगुना हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हमारे 3 से 4 शीश पालक के कंटेनर्स बचे हैं। कैमरे में पॉज बटन का उपयोग किया जाए और सीधे सीधे हम परिणाम पर एक झटके में आते हैं यूं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, हमने पूरी तरीके से बाकी बचे शीश पालक के कंटेनर्स को हार्वेस्ट कर लिया है और हमारा परिणाम आपके सामने है। 2-4 इक्के दुक्के जो भी पत्ते हैं इनको भी हम छांट रहे हैं। कई बार हार्वेस्ट करने में कुछ पत्ते उसी कंटेनर्स में नीचे गिर जाते हैं तो उनको उठा लेना उचित रहता है, वरना वो तो फिर आगे चलकर डिकम्पोज होकर सॉइल में विलीन हो ही जाएंगे। दोस्तों, हमारे शीश पालक के कंटेनर से हमने शीश पालक को हार्वेस्ट किया है, मगर अभी भी हमारे बहुत सारे कंटेनर्स में पालक बचे हैं। उन कंटेनर्स में भी पालक को हार्वेस्ट करना बचा है। तो चलिए हम उन कंटेनर से हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे कंटेनर्स में इक्के दुक्के पालक भी यहाँ वहाँ उगाते हैं। सिर्फ पालक ही नहीं, हर प्रकार के जो भी साग होते हैं, कभी आप देखते हैं रेड एमेरंथस, कभी ग्रीन एमेरंथस, या कई बार तो इधर उधर कुछ अलग प्रकार के वनस्पति भी उगाते हैं। कई बार तो फूल के पौधे भी यहाँ वहाँ अपने आप निकल आते हैं, जैसे सदाबहार का हुआ या फिर गेंदा का हुआ। उसी प्रकार से ये सब्जियों के पौधे के साथ भी होता है। जो बर्ड्स होते हैं वो कई बार यहाँ से वहाँ बीजों को फेंक देते हैं तो फिर अपने आप पौधे भी निकल आते हैं। कई बार तो हवाओं की वजह से भी इधर से उधर बीजें चल जाती है और फिर अगल बगल के कंटेनर्स में भी अपने आप देखते हैं कुछ साग निकल आए हैं। तो दोस्तों, इस कंटेनर में भी कुछ पालक हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें अभी बीजों की सृष्टि नहीं हुई है क्योंकि ये अभी बहुत नई अवस्था के पालक हैं, क्योंकि हमने इन पालक के बीजों को कुछ विलम्ब से लगाया था, इसीलिए इसमें बीजों की सृष्टि नहीं हुई है। ये शीश पालक नहीं है, ये बिल्कुल पालक ही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समय अंतराल पर हमेशा पालक को हार्वेस्ट करते रहे ताकि नए नए पालक के पत्ते भी निकलते रहें। हालांकि अभी गर्मियों के दिनों में हम पालक को ज़्यादा उगाते नहीं, उसका सेवन भी नहीं करते हैं।
चलिए आपको दिखाते हैं एक बड़ा सा पालक। जी हाँ दोस्तों, विशालकाय पालक। ये जो आप देख रहे हैं ये पालक है। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने बहुत समय से हार्वेस्ट ही नहीं किया था, इसीलिए बहुत ही बड़े इसके पत्ते हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक हथेली के बराबर इसके पत्ते तैयार हो गए हैं। जब आप पालक को हार्वेस्ट ना करें और यूं ही कुछ समय के लिए छोड़ दें तो इसी प्रकार से उसके पत्ते बढ़ने लगते हैं और एक समय के बाद ये विशालकाय रूप में अपने आप को तब्दील कर लेता, जिस प्रकार से ये अभी अपने आप को तैयार कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने एक जो पालक था उसको भी हार्वेस्ट कर लिया है। हमारा हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हम और भी कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक भिंडी बेचारा तैयार हो गया है। उसे अगर हम हार्वेस्ट ना करें तो फिर वो बूढ़ा हो जाएगा। अपने कुल का भले ही आज एक भिंडी हमें इस वक्त मिल रहा है, मगर इसे हार्वेस्ट करना उचित है, वरना ये सख्त हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर हम इसका सेवन नहीं कर पाएंगे। शुरुआती दिनों में इस प्रकार से आपको एक दो सब्जियां ही मिलेंगी, मगर आने वाले दिनों में फिर से हमें भर भर के भिंडियाँ भी मिलेंगी, भर भर के हर सब्जियां मिलेंगी। इसके साथ ही कुछ हमें मिर्चियों को भी हार्वेस्ट करना है, क्योंकि मिर्ची भी पक जाते हैं। और साथ ही साथ हम तो प्रतिदिन ताज़े मिर्चियों को हार्वेस्ट करते हैं, इसीलिए आज भी 2-4 मिर्चियों को हम हार्वेस्ट करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। आप घर पर अगर मिर्चियों की खेती करते हैं तो आप हमेशा इसी प्रकार से अपने ज़रूरत के हिसाब से ही मिर्च को हार्वेस्ट करें। कई बार आप ज़्यादा मिर्च को भी हार्वेस्ट कर ले, क्योंकि कई बार अगर आप ना हार्वेस्ट करें तो एक साथ सारे के सारे मिर्च भी ख़राब होने लगते हैं धूप की वजह से, और कई बार तो सारे मिर्च पक भी जाते हैं। और हम अक्सर ऐसा करते भी हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्चों को भी हार्वेस्ट करते हैं। वैसे हम प्रतिदिन कुछ कुछ मिर्च को हार्वेस्ट करते हैं। उसके साथ ही एक दो बैगन भी तैयार हैं। ये बहुत ही छोटे बैगन हैं, मगर ये सख्त हो चुके हैं, इसलिए हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही हमने एक और बैगन को हार्वेस्ट कर लिया था। चलिए उसे भी आज इसी में शामिल कर लेते हैं। तो हमारा हार्वेस्ट आज पूरा हो चुका है। एक भिंडी है, 2 बैगन है, कुछ मिर्च है और बाकी पालक है। कुल मिलाकर भले ही 2 बैगन या 1 भिंडी या कुछ मिर्च हमें मिले हैं और पालक भले ही भर भर के मिले हैं, मगर अगर 1-2 सब्जी भी आपको अपने टेरेस गार्डन से मिल रहे हैं तो भले ही क्वांटिटी में वो कम हो, मगर जो खुशी मन में होती है उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई मापने का पैमाना नहीं है। बहुत ही खुशी मिलती है। और हमें इस बात पर भी हमेशा ध्यान रखना होगा कि शुरुआती दिनों में हमें ऐसे ही सब्जियां मिलेंगी। यानी जब आप नए नए पौधे को तैयार कर रहे होते हैं तो आपको 1 भिंडी, 2 भिंडी, 1-2 बैगन या फिर कई बार तो मिलते भी नहीं हैं, मगर जब इसका समय आएगा तब सारे के सारे पौधे तैयार होंगे और उस वक्त तो इतने ज़्यादा तादाद में हमें सब्जियां मिलेंगी कि हम हार्वेस्ट कर करके थक चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।